हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं संस्कृत वार्षिक परीक्षा की। और आज के वीडियो में हम संस्कृत के सारे ही वैकल्पिक प्रश्नों की तैयारी करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला जो है वह है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, मतलब उचित विकल्प हमें यहाँ पर लिखना है। तो प्रश्न यहाँ पे पहला है विद्याधन आलय इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। विद्याधन आलय, इसमें कौन सी संधि है? तो इसका उत्तर होगा दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। इसके बाद अगला है सूर्यधन उदय इतस्य पदस्य संधि अस्ति। सूर्यधन उदय, इसमें कौन सी संधि? तो यहाँ संधि बनती है सूर्योदय। इसके बाद अगला है मनोहर इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। यहाँ हमें संधि विच्छेद बताना है। मनोहर का क्या होगा संधि विच्छेद? तो इसका उत्तर होगा मनः धन हरः। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोहर। इसके बाद है सदाचारः इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। सदाचारः, इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पे संधि व्यंजन संधि होगी सदाचार में। इसके बाद है सज्जनः इतस्य संधि विच्छेद अस्ति। सज्जनः, इस पद का हमें संधि विच्छेद बताना है। तो इसका संधि विच्छेद होगा सत धन जनः। सत धन जनः व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके बाद अगला है नमस्ते इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। नमस्ते, इस पद में कौन सी संधि है? तो यहाँ संधि है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि नमः धन ते होता है इसका संधि विच्छेद, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके बाद अगला है गुण संधि उदाहरणम नास्ति। नास्ति मतलब नहीं, गुण संधि का उदाहरण नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो इत्यादि है यह गुण संधि का उदाहरण नहीं है, जबकि सुरेश, रमेश और दिनेश गुण संधि के उदाहरण है। इसके बाद अगला है यण संधि उदाहरणम अस्ति। यण संधि का उदाहरण है, तो यण संधि का उदाहरण है स्वागतम। ठीक है, स्वागतम यण संधि का उदाहरण है। इसके बाद है सदाधन एव इतस्य संधि अस्ति। सदाधन एव, इसमें कौन सी संधि है? तो सदाधन एव से बनेगी सदैव, सदैव। इसके बाद अगला प्रश्न है जगदीश इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। जगदीश, इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ होगा जगत धन ईशः। जगत धन ईशः, इसका संधि विच्छेद होगा। इसके बाद है विद्या माता इव रक्षति। विद्या माता इव रक्षति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। विद्या माता इव रक्षति, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? अव्यय बताना है, तो यहाँ अव्यय है इव, तो यहाँ हम कर देंगे इव अव्यय है। इसके बाद अगला है अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। अधोलिखितेषु मतलब नीचे लिखे में से अव्यय पद कौन सा है? तो अव्यय पद है यहाँ पर कुत्र। ठीक है, कुत्र अव्यय है, जबकि पुत्र, सुत और सुत अव्यय नहीं है, कुत्र अव्यय है। अगला है अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। इनमें से अव्यय कौन सा है? तो यहाँ पे है यदा, पता, सुता और गच्छति। तो यहाँ पे जो यदा है यह अव्यय है। इसके बाद अगला है अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। नास्ति मतलब नहीं, अव्यय नहीं है। यहाँ पे जो अव्यय नहीं है वह बताना है। तो यहाँ जो नद्या है यह अव्यय नहीं है, जबकि अपि, इव और गएव ये तीनों ही अव्यय है। इसके बाद है अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। इसमें से कौन सा अव्यय पद नहीं है? तो जो नहीं है बताना है। तो यहाँ कथा जो है यह अव्यय नहीं है, जबकि इदानीम, अधुना और अद्य यह अव्यय पद है। अगला जो क्वेश्चन है सदाचारः एव परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। सदाचार एव परमो धर्म, इस पद में अव्यय कौन सा? तो यहाँ अव्यय है एव। इसके बाद अगला है हरिहरो इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। हरिहरो, इस पद का समास विग्रह क्या है? तो इस पद का समास विग्रह होगा हरिह च हरह च। ठीक है, हरिह च हरह च। चंद्रशेखर इतस्मिन् पदे समास अस्ति। चंद्रशेखर, इस पद में कौन सा समास है? तो यहाँ समास का नाम हमें बताना है। तो चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। अगला प्रश्न है तत्पुरुष समासस्य उदाहरणं नास्ति।
तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है वह बताना है। तो यहाँ पे जो है नीलोत्पलम, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, जबकि भूतबली, कृष्णाश्रित और बाणहत तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अगला है यथाशक्ति तस्मिन् पदे समासः अस्ति। यथाशक्ति इस पद में कौन सा समास है? तो यहाँ उत्तर आएगा अव्ययीभाव समास। इसके बाद है कर्मधारये समासस्य उदाहरणम नास्ति। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे जो उदाहरण दे रखे विकल्प वह है महापुरुष, नीलकमलम, घनश्याम और पीताम्बर। तो यहाँ जो पीताम्बर है यह कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो उत्तर आएगा पीताम्बर, जो क्योंकि हमें यहाँ जो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है वह बताना है। और इसके साथ जो महापुरुष, नीलकमलम और घनश्याम है यह कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण है पंचवटी। ठीक है, पंचवटी, या फिर इसे इस प्रकार से भी पंचवटी लिख सकते हैं। इसके साथ ही जो दशानन है, अनुरूपम और परोपकार, यह द्विगु समास के उदाहरण नहीं है। और दशानन जो है यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसके बाद है अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो उदाहरण है प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। पितरो, त्रिभुवनम और महात्मा अव्ययीभाव समास के उदाहरण नहीं है। राम लक्ष्मणो इतस्मिन् पदे समासः अस्ति। राम लक्ष्मणो इस पद में समास है, तो इस पद में है द्वंद्व समास। अगला है अधिकारः इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। अब यहाँ पे हमें उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग आपको पता ही है, वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में हमने पढ़ा ही था उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही। तो यहाँ उपसर्ग हमें बताना, अधिकार यह जो पद है, यह जो शब्द है, इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें उपसर्ग है अधि। प्राचार्यः इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य इस पद में उपसर्ग है, तो यहाँ पे उपसर्ग है प्र। इसके बाद है अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। नीचे लिखे में से उपसर्ग है, तो यहाँ उपसर्ग है निस। ठीक है, निस उपसर्ग है। अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति। जो उपसर्ग नहीं है वह हमें बताना। तो यहाँ जो परंतु है उपसर्ग नहीं है, जबकि वी, नि और धु उपसर्ग हैं। इसके बाद है पराजय तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। पराजय इस पद में उपसर्ग है। उपसर्ग है यहाँ पर परा। ठीक है, परा उपसर्ग है, परा में जय जुड़ जाएगा तो पराजय हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कमलम पदस्य पर्याय पदम अस्ति। कमल इस पद का पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द बताना। तो कमल का पर्यायवाची है नीरजः। सूर्यः पदस्य पर्याय पदम अस्ति। सूर्य इस पद का पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द बताना, तो होगा रवि। इसके बाद है रात्रिः पदस्य पर्याय पदम नास्ति। जो नहीं है वो बताना, रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे शीतलम जो है पर्यायवाची रात्रि का नहीं है, जबकि रजनी, यामिनी और निशा ये तीनों ही शब्द रात्रि शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है चंद्रः पदस्य पर्याय पदम नास्ति। चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ जो दिवाकर है यह चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, जबकि शशि, सुधाकर और रजनीचर ये चंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है सागरः पदस्य पर्याय पदम नास्ति। सागर इस पद का पर्याय पद नहीं है। तो यहाँ पे जो नग है ये सागर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि समुद्र, वारिध और जलध सागर के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला है राजा पदस्य पर्याय पदम अस्ति। राजा इस पद का पर्याय पद है, तो इस पद का पर्याय पद है भूपतिः। इसके बाद है सूर्योदय इतस्य विलोम पदम अस्ति। सूर्योदय इसका विलोम पद है, तो इसका विलोम पद है सूर्यास्त। जयः इतस्य विलोम पदम अस्ति। जय इस पद का विलोम, तो जय का हो जाएगा पराजय। इसके बाद अगला प्रश्न है गमिष्यति तस्मिन् पदे लकारः अस्ति। गमिष्यति इस पद में लकार है, तो इसमें लट् लकार है, लट् लकार। अवदत् इतस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो अवदत् में लकार है, लंग लकार। पठितु पठतु इतस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो पठतु में पठ धातु है। भव इतस्मिन् पदे धातु अस्ति। भव इस पद में धातु कौन सी? तो इसमें भू धातु है। गमिष्यामि इतस्मिन् पदे पुरुष अस्ति।
तो गमिष्यामि उत्तम पुरुष है। पठसि इतस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, पठसि में मध्यम पुरुष है। वदिष्यन्ति इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो वदिष्यन्ति में बहुवचन है। गच्छताम इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो गच्छताम में द्विवचनम है। इसके बाद है गतवान इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो गतवान में कतवतु यह प्रत्यय है। वदन इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, वदन में प्रत्यय है शत्र। कत्वा प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, तो ये गत्वा इसके प्रत्यय का उदाहरण है गत्वा। इसके बाद है गुणवान इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इसमें प्रत्यय है मतुप। बाला इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो बाला में प्रत्यय है टाप। अनियर प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, अनियर इस प्रत्यय का उदाहरण है, तो पठनीय यह उदाहरण है। सेवमानः इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पे प्रत्यय है शानच। परित्यज्य इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पे प्रत्यय है ल्यप। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं संस्कृत विषय के वैकल्पिक प्रश्नों की तैयारी कर ली है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर और जो गद्यांश पद्यांश आएंगे उसकी तैयारी करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।